वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिहवर्तिः यातं त्रिः अनुव्रते जने त्रिः सुप्रअव्ये त्रिधा इव शिक्षितं त्रिः नान्यद्यं वहतं अश्विना युवं त्रिः प्रक्षः अस्मै अक्षरा इव पिन्वतम्। तीन वर्तन हैं, मार्ग हैं, तीन अनुव्रत जन के लिए, तीन सुंदर प्रयोग के लिए, तीन प्रकार से शिक्षा दो, तीन समृद्धियों का वहन करो। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों तीन संपर्क हैं हमारे, कभी नष्ट न होने वाले के समान परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। यह अक्षय शब्द का हम अर्थ लें। ऐसी बातें जो कि हमारे जीवन में अक्षय के रूप में आती हैं या जो बातें आती हैं जिसका क्षय न हो, इसका धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू धर्म में यह नाम भगवान विष्णु और शिव से भी जोड़ा जाता है ना। इसका भी एक प्रसिद्ध त्योहार अक्षय तृतीया पर भी आधारित है, जिसका अर्थ है इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। नाम के रूप में यह दृढ़ता, असीम ऊर्जा और लचीलेपन का प्रतीक माना जाता है। ये जो है ये अक्षय की बात यहां पर की गई है। ईश्वर परम पुरुष जो है वो अक्षय है। कोई भी व्यक्ति जो है अपना क्षय नहीं होने देना चाहता। हर कोई चाहता है कि वह शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हो, पौष्टिक भोजन लेते हुए अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। वह पुरुष जो होता है वो पूरी तरह से अपने आप को मेंटेन रखने के प्रयास करता है। ऐसे ही औरत या नारी वह भी चाहती है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा सुंदर रहे, हमेशा वह नौजवान रहे। पुरुष और औरत दोनों चाहते हैं कि वे हमेशा नवयुवक ही रहें। और वास्तव में जो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और भगवान शिव, भगवती पार्वती, ये सब आप देखते हैं कि वे क्षय रहित हैं। ये करोड़ों अरबों खरबों साल से वह नवयुवक के रूप में ही आप उन्हें देख सकते हो। इसी प्रकार जो युगल होता है उस युगल को भी जरूरी है कि वह अपने जीवन को क्षय रहित बनाए। जैसे कि अश्विन पुरुष औरत युगल को विष्णु परम पुरुष और जगदम्बाओं के युगल के समान ही परितृप्त होना, प्रेम पूर्वक सेवन करना चाहिए। उन्हें भी उसी प्रकार बनने के प्रयास करना चाहिए। उनके सुखमय गृहस्थ जीवन, पूर्ण तृप्ति और प्रेम, दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए विष्णु परम पुरुष और जगदम्बाओं का युगल ही आदर्श है। तो ये पति पत्नी को, दंपति को यह बताया गया है
कि वो ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे कि क्षय होता हो। क्षय, शरीर भी आपका क्षय ना हो, हृष्ट पुष्ट रहे शरीर, आपका शरीर पूर्णतः सौंदर्यमय रहे, पुरुष भी सौंदर्य धारण करे, महिला भी सौंदर्य धारण करे। ये हर किसी की इच्छा होती है, हर कोई चाहता है। और ये शाश्वत नवयौवन की ओर हर किसी की जाने की इच्छा होती है, हमेशा जवान रहे वो, कभी बुढ़ापा ना आए उसके जीवन में। इसके लिए वो प्रयास करता है और इसके लिए व्यक्ति सतोगुण वाले आचरण करे, तभी वो अपने आप को बचा सकता है। अब इसमें जो बात हमने कही कि जो अक्षय है, इसका अर्थ हमने समझा कि जिसका क्षय ना हो, नाश ना हो। तो उसमें आपको क्या है कि परम पुरुष और जगदम्बाओं के इतिहास का आपके सामने आदर्श होना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार जीवन जिया या जी रहे हैं वो। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो हमारे मुख्य, जिन्हें कि हम आचरण नायक भी कह सकते हैं, भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी, भगवान शिव, भगवती पार्वती, भगवान राम, भगवती सीता और भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियां, इनका जीवन कैसा रहा, ये कैसे इन्होंने जीवन जिया, ये कैसे अपना जीवन जीते थे, क्या व्यवहार पद्धति उन्होंने अपनाया हुआ था, जो कि उनका कभी क्षय नहीं हुआ, कभी शक्ति क्षय नहीं हुआ, हमेशा वे नवयौवन संपन्न रहे। और आज भी वो अपने लोक में, भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में है, भगवान शिव अपने शिवलोक में है, भगवान कृष्ण वो भी अपने गोलोक में है आज भी। तो हमें भी उनका अनुगमन करते हुए, उनके आचरणों को देखते हुए हमें भी वैसे ही बनना है और उसी प्रकार हमारे जीवन में दीर्घ जीवन और नवयौवन को लाना है। अब ये हम कैसे लाएं, ये इसके लिए हमें ही कर्म करते हुए और जीवन जीना होगा। हमें ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और पत्नी को भी अपने पति से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, जैसे कि व्यवहार पद्धति पूर्व में कई क्लिप में बताई गई है। जैसे कि यहां पर बात आई अक्षय पात्र। अब एक अक्षय पात्र क्या होता है, पात्र भी होते हैं अक्षय। तो ये अक्षय पात्र क्या था कि युधिष्ठिर के पात्र के पास था ये पात्र, जो सूर्यदेव ने उन्हें दिया था, जिसमें कभी भोजन समाप्त ही नहीं होता था। तो यह जीवन कभी खत्म ना होने वाले भोग या संसाधनों का प्रतीक है। आप जो है ये देख सकते हो, ये भी उस, ये जो मंत्र है अक्षय शब्द, यही अक्षय का एक आपको भौतिक रूप से उदाहरण आपको मिलेगा। युधिष्ठिर के पास जो अक्षय पात्र था वह भगवान सूर्यदेव ने उन्हें दिया था और उनके उस पात्र में कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। यह अक्षय पात्र के नाम से जाना जाता था। फिर प्रयागराज में स्थित एक अक्षय वट भी है, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो अनंत काल तक जीवित रहने और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। आज भी आप प्रयागराज जाइए, वहां पर आपको वो अक्षय वट मिलेगा। तो पौराणिक काल में वह अक्षय वट की महत्ता थी
और आज भी उसका प्रतीक रूप हमें प्रयागराज में मिलता है, जिसे अक्षय वट कहा जाता है।